चैप्टर 6 मैट्रिक्स एक्सरसाइज 6 है, अपन डिस्कस कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 10 तक डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो में डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। आपको गिवन है इफ a इक्वल टू 2 - 3 4 6 वेरीफाई दैट एडजॉइंट ऑफ a का इनवर्स, यानी एडजॉइंट फाइंड आउट करना है उसका इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a इनवर्स, यानी इनवर्स a का एडजॉइंट फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड आउट करूं तो ए इनवर्स ही फाइंड आउट हो जाएगा, तो ए इनवर्स ही फाइंड आउट कर दो डायरेक्ट आप। ठीक है ना, तो देखो ध्यान से, सबसे पहले एक काम करो, इसका इनवर्स फाइंड आउट करो। इसका मैं इनवर्स फाइंड आउट करूं तो इसका डिटरमिनेंट चाहिए मुझे। डिटरमिनेंट क्या होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई 12 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई -12, तो -12 और माइनस प्लस 12 इक्वल टू कितना 24। 24 किसकी इक्वल नहीं है, 0 की इक्वल नहीं है। तो ए इनवर्स तो एग्जिस्ट करेगा, तो एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू में फाइंड आउट करूं तो इसका फॉर्मूला आप जानते ही हो, क्या होगा, कोफैक्टर ऑफ ए। इसका क्या होगा, ट्रांसपोज। कोफैक्टर फाइंड आउट करते हैं। मैट्रिक्स ए के कोफैक्टर कब आएंगे, माइनर एलिमेंट। इस एलिमेंट का माइनर एलिमेंट 6, इस एलिमेंट का माइनर एलिमेंट 4, इस एलिमेंट का माइनर एलिमेंट -3 और इस एलिमेंट का माइनर एलिमेंट 2। इस पे साइन पुट कर दो तो ये साइन प्लस, ये माइनस और ये प्लस, इसका ट्रांसपोज करना है। तो आपकी वैल्यू होगी यहां से ये 6, ये -4, ये 3 और ये प्लस का 2, इसका ट्रांसपोज। तो वैल्यू किसकी आ जाएगी, ये आपकी एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू इसका ट्रांसपोज, यानी इस रो को कॉलम में चेंज कर दो 6 - 4, इस रो को भी कॉलम में चेंज कर दो 3 और 2। ये कौन सी इक्वेशन आ गई आपकी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ए इनवर्स फाइंड आउट करना है, तो ए इनवर्स देख लीजिए। इसका भी इनवर्स फाइंड आउट करना है, तो ये तो बाद में करते हैं, या फिर करो तो कर लो, अभी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, अभी करते हैं। देखो यानी क्या फाइंड आउट करना है, एडजॉइंट ए का इनवर्स। पहले फॉर्मूला देखते हैं, क्या फाइंड आउट करना है, एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स। इसका इनवर्स फाइंड आउट करते हैं, जिसका इनवर्स फाइंड आउट करते हैं उसी का डिटरमिनेंट होगा। तो 1/, डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए एंड इनटू एडजॉइंट किसका निकलेगा, इस पूरे का। तो देखो एडजॉइंट ऑफ ए, ये फॉर्मूला समझ में आ रहा तो ठीक है, अदरवाइज आप इसको बी पुट कर दो, बी का इनवर्स बी और ये एडजॉइंट ऑफ बी, बात एक ही ना। तो मुझे क्या फाइंड आउट करना है, ये वाली वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई है, तो ये वैल्यू फाइंड आउट करो, फिर ये वैल्यू फाइंड आउट करूं, इसमें पुट कर दूं तो एक साइड तो आ जाएगी। तो देखो सबसे पहले मैं इसकी वैल्यू फाइंड आउट करूं तो आपकी वैल्यू कितनी आएगी वो देख लीजिए। यानी क्या फाइंड आउट करना है, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट। इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करूं तो इन दोनों का मल्टीप्लाई 12 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई -12, तो +12। वैल्यू किसकी इक्वल आ गई, 24 के, जो किसकी इक्वल नहीं है, 0 की इक्वल नहीं है। तो एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स क्या कर गया, एग्जिस्ट कर गया। ठीक है ना, लिखो तो लिखो, अदरवाइज फाइंड आउट तो करना ही आपको कि एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स क्या करेगा, इज एग्जिस्ट, और एग्जिस्ट करेगा तो इसी का एडजॉइंट फाइंड आउट करते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ ए ऐसे लिखना पड़ेगा भाई, यानी इनवर्स फाइंड आउट कर रहे हैं तो इसका एडजॉइंट, तो ये तो हो गया आपका ये कंप्लीट, और इसका एडजॉइंट लीजिए तो आपकी वैल्यू आएगी कोफैक्टर ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, इसका ट्रांसपोज। सबसे पहले कोफैक्टर फाइंड आउट करते हैं, तो माइनर एलिमेंट किसके, एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए ये है, इसके माइनर एलिमेंट फाइंड आउट करूं तो इस एलिमेंट के लिए माइनर एलिमेंट आपका 2,
इस एलिमेंट के लिए माइनर एलिमेंट आपका 3, सॉरी इस एलिमेंट के लिए माइनर एलिमेंट आपका -4, इस एलिमेंट के लिए माइनर एलिमेंट आपका 3 और इस एलिमेंट के लिए माइनर एलिमेंट आपका 6। इसका ट्रांसपोज करना है। पहले साइन पुट करते हैं, ये प्लस, ये माइनस और ये माइनस और ये प्लस। तो यहां से आपकी वैल्यू आएगी, ट्रांसपोज कर रहा हूं साथ में, इस पूरी रो को कॉलम में चेंज कर दो। ये +2, ये माइनस से माइनस +4, ये -3 और ये 6। ये लीजिए, ये किसकी वैल्यू आ गई अपने पास में, एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू आ गई। ये वैल्यू हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 3 और ये इक्वेशन हो गई आपकी 4। आप पुट कर दीजिए इक्वेशन नंबर 3 पुट करना आपको, इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 इन इक्वेशन 2 में। तो एडजॉइंट ऑफ ए, इस पूरे का इनवर्स देखो कितना आएगा, 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी है 24, तो 1 में 24 और फिर एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी है आपकी 2, -3 और 4 और 6, ये आपकी वैल्यू। ये कौन सी इक्वेशन हो गई आपकी, इक्वेशन नंबर 5। ये लीजिए, एक साइड तो आ गई। अब ए इनवर्स फाइंड आउट करना है, तो ए इनवर्स देखो, ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या है, ए इनवर्स मुझे फाइंड आउट करना है, तो ए इनवर्स का फॉर्मूला है 1 में डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। वैल्यू में पुट करूं तो ए इनवर्स इक्वल टू 1 में इसकी वैल्यू कितनी 24, वहां पे फाइंड आउट की हुई है। एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू 6, 3, -4 और 2। ये कौन सी इक्वेशन होगी, इक्वेशन नंबर 6। अब इसी का एडजॉइंट फाइंड आउट करना है। इसका मैं एडजॉइंट फाइंड आउट करूं तो देखो, ध्यान से देखना, एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स, यानी इस ए इनवर्स का एडजॉइंट, तो ये तो स्केलर क्वांटिटी है, बाहर आएगी 1 में 24 और इसका क्या आ जाएगा एडजॉइंट। ठीक है, अब इसका एडजॉइंट कैसे आएगा, पहले ये देखो, कोफैक्टर फाइंड आउट कर दो, फॉर्मूला पुट करता हूं, कोफैक्टर ऑफ ए इनवर्स का ट्रांसपोज। अब इस पूरे का मैं कोफैक्टर निकालूं तो ये तो कांस्टेंट वैल्यू है 34 और इस पूरी मैट्रिक्स के कोफैक्टर निकालूं तो इस एलिमेंट का कोफैक्टर 2, माइनर एलिमेंट मान लीजिए, साइन पुट कर देना, माइनर एलिमेंट 2, इस एलिमेंट के लिए माइनर एलिमेंट -4, इस एलिमेंट के लिए माइनर एलिमेंट 3, इस एलिमेंट के लिए माइनर एलिमेंट आपका 6। इसका ट्रांसपोज करना है, साइन पुट करें तो ये प्लस, ये माइनस और ये माइनस और ये प्लस, ये वैल्यू आपकी यहां से आ जाएगी। अब इसको आगे सोल्व करते हैं। आगे देखो, यहां पे वैसे तो आ जाएगी मैट्रिक्स, तो देखो ये वैल्यू आएगी आपकी यहां से 1 में 24। इसका ट्रांसपोज करो तो इस पूरी रो को कॉलम में चेंज करो, 2 माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, +4 और इसको रो में चेंज, कॉलम को यानी रो को कॉलम में चेंज कर दो, ये -3 और ये 6। ये कौन सी इक्वेशन आ गई 7। एक बार मैं चेक करता हूं, ये दिख तो रहा है ना आपको, ठीक है भाई, बराबर है। अब ये जो वैल्यू आई आपकी वो किसकी आ गई, एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स की वैल्यू आ गई, ये आपकी इसकी वैल्यू आ गई। ठीक है, अब देखो इक्वेशन नंबर 7 और एक बार इसको नोट डाउन कर लो आप कंप्लीट। ठीक है, यहां से मैं रब कर रहा हूं थोड़ा सा, यानी अपने पास में जो वैल्यू आई है वो किस किस की आई वो देख लीजिए कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5 एंड इक्वेशन नंबर 7, इन दोनों की ये वाली साइड इस साइड की इक्वल है,
तो ये वाली साइड अपने आप इक्वल होगा कि एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स किसकी इक्वल होगा, एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स की इक्वल होगा। ये आपको इस क्वेश्चन के अंदर प्रूव करके रिप्रेजेंट करना था। ठीक है भाई, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। चलिए ठीक है, करते हैं डिस्कस क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में आपको गिवन है इफ ए इक्वल टू -1 और 2 -2, show that a square plus 3a plus 4i equal to 0। ये तो आपको प्रूव करना है। उसके बाद में इसी का यूज करके आपको ए इनवर्स भी फाइंड आउट करना है। ठीक है, करते हैं, ध्यान से देखो, बड़ा सिंपल क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। सबसे पहले ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर फाइंड आउट करते हैं। ए स्क्वायर कब आएगा, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लीजिए, इसको मैं ए स्क्वायर फाइंड आउट करूं तो ए का डबल मल्टीप्लाई -1 और ये 2 और ये -2। ठीक है भाई, -1 2 ठीक है, करेक्ट है। ठीक है, और इसी का मल्टीप्लाई इसी के साथ में -1 और 2 -2, ये लीजिए। अब मल्टीप्लाई करते हैं, इस पूरी रो को इस कॉलम के साथ में कर दीजिए, इसका इसके साथ में +1, इसका इसके साथ में -2, इस पूरी रो का इसके साथ में 1 + 2, इसका इसके साथ में करें तो -2 -4, इसका इसके साथ में -2, इसका इसके साथ में -4, इसका इसके साथ में -2, इसका इसके साथ में +4, ये लीजिए। इसी को मैं लिख सकता हूं, ये वैल्यू -1, ये 3, ये -6 और ये 2, ये किसकी वैल्यू आ गई, ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई। कौन सी इक्वेशन हो गई आपकी, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब फाइंड आउट करते हैं ये 3a की वैल्यू। तो इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 3a की वैल्यू आ गई, यानी इक्वेशन नंबर फर्स्ट को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। 3 यहां पे मल्टीप्लाई करो -3, यहां पे मल्टीप्लाई करो -3, यहां पे मल्टीप्लाई करो 6, यहां पे मल्टीप्लाई करो -6, ये लीजिए। ये इक्वेशन ले लीजिए आप सेकंड, थर्ड। उसके बाद में वैल्यू देखो क्या है, 4i है। तो सबसे पहले तो i की वैल्यू लो, i की आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, i की आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो देखो वैल्यू, यानी किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 4i की। 4i की वैल्यू आपको चाहिए तो 4 का मल्टीप्लाई i के साथ में। अब i आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स किस ऑर्डर की, जिस ऑर्डर की ए मैट्रिक्स की होना। तो 2 × 2 की है तो 1 0 0 और 1। यहां से 4i की वैल्यू आएगी 4i इक्वल टू ये 4, ये 0, ये 0 और ये 4। ये कौन सी इक्वेशन आ गई, इक्वेशन नंबर 4। अब इस पूरे की वैल्यू आपको 0 लानी है। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए। लेफ्ट हैंड साइड को मैं लूं तो लेफ्ट हैंड साइड के अंदर क्या है, a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 4i। a स्क्वायर की वैल्यू इक्वेशन नंबर सेकंड से कितनी है, -1 3 -6 और 2, ये a स्क्वायर की वैल्यू। और उसके बाद में +3a की वैल्यू इक्वेशन नंबर 4 से 3 से -3 और 6 और ये -6। 4i की वैल्यू इक्वेशन नंबर 4 से,
ये 4, ये 0, ये 0 और ये 4। ठीक है, अब देखो इन दोनों को सोल्व करना है, यानी इन तीनों को ऐड करना है। तो ये एलिमेंट प्लस ये एलिमेंट प्लस ये एलिमेंट, तो कितना आएगा -1 -3 और प्लस में 4। अब ये एलिमेंट और ये एलिमेंट कितना आएगा 3 -3 प्लस में 0। फिर ये वाला एलिमेंट, ये एलिमेंट, ये एलिमेंट -6 प्लस 6 और प्लस में 0। और ये कितना 2 -6 और प्लस में कितना 4। इस पूरे को मैं लिख सकता हूं 4 - 4 कितना 0, 3 - 3 कितना 0 और ये भी 0 और ये भी 0। जीरो मैट्रिक्स आ गई और जीरो मैट्रिक्स को मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं क्या 0 से, यानी a² प्लस 3a प्लस 4i। इस पूरे की वैल्यू किसकी इक्वल आ गई 0 की इक्वल आ गई। तो मैं कह सकता हूं हेंस प्रूफ। ठीक है ना, ये तो प्रूफ करना था आपको। ये प्रूफ होने के बाद में इसी इक्वेशन का यूज करके आपको ए इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो इस पूरी इक्वेशन को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए। किससे मल्टीप्लाई करना है आपको, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करना है। तो ए इनवर्स का इसके साथ मल्टीप्लाई इंटू a² को मैं a इंटू ए लिख सकता हूं, प्लस इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ए इनवर्स का मल्टीप्लाई a के साथ में, प्लस 4 इंटू ए इनवर्स का मल्टीप्लाई i के साथ में, और 0 के साथ में तो कुछ ही कर दो, हमेशा 0 ही आएगा। इतना आप समझ गए होंगे। अब कुछ प्रॉपर्टीज है वो जानते हैं अपन कि a इंटू ए इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स इंटू ए इक्वल टू आई होता है। तो इस पूरे की वैल्यू तो आई हो गया, आई इंटू ए, प्लस इस पूरे की वैल्यू आपकी आई हो गई, प्लस इस पूरे की वैल्यू आपकी 4 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आप किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो जिसको आप करते हो वही मैट्रिक्स वापस आएगी। ए इनवर्स का आई के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो ए इनवर्स आएगा। तो ये तो हो गया आपका ए इनवर्स इक्वल टू कितना 0। आगे देखो, और ए को आई के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ए, और 3i प्लस में कितना 4a इनवर्स इक्वल टू 0। यहां से मैं लिख सकता हूं 4a इनवर्स इक्वल टू माइनस ऑफ, ये इधर आएगा तो -a और ये भी इधर आएगा तो -i। इसी को मैं लिख सकता हूं 3i, इसी को मैं लिख सकता हूं a इनवर्स इक्वल टू 1/4, और माइनस को कॉमन निकालो तो माइनस को कॉमन निकाल के लिख दो, और ये वैल्यू आएगी आपकी a प्लस 3i। ये लीजिए, ठीक है ना। इतना एक बार आप नोट डाउन कर लो, इसके आगे अपन सोल्व करते हैं। ठीक है, यहां से इसको आप नोट डाउन करो, इसको मैं हटा रहा हूं, आप देख लीजिए पूरा कंप्लीट पॉज करके। अब देखो ए इनवर्स की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो ए इनवर्स इक्वल टू -1/4 आई, मैट्रिक्स आई की वैल्यू, मैट्रिक्स ए की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में गिवन आपको, -1 -1 2 और माइनस का 2, प्लस 3i की वैल्यू। तो इस i को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं तो 3 इंटू, या फिर एक बार लिखो तो लिख दो, ये 3 यहाँ पे 1 0 0 और 1, यानी 3 का मल्टीप्लाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ में करना है। तो ए इनवर्स की वैल्यू देखो, ए इनवर्स इक्वल टू -1/4 मैट्रिक्स ऑफ -1 प्लस 3 का मल्टीप्लाई इसके साथ में +3, तो -1 प्लस 3, -1 प्लस 3 का मल्टीप्लाई इसके साथ में 0, प्लस 2 प्लस 3 इंटू 0 करेंगे तो ये भी 0 आ गया, और -2 इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में करेंगे तो 3 को इसके साथ में तो +3, ये आपकी वैल्यू। यहां से ए इनवर्स की वैल्यू कितनी -1/4, इसका सॉल्यूशन देखो 3 - 2 कितना, 3 - 1 कितना 2, और ये -1 और ये 2 और ये 3 - 2 कितना 1, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी।
अब एक बार चेक करते हैं इसी फॉर्मेट में है या फिर अंदर मल्टीप्लाई करें। क्वेश्चन नंबर 12 -1/4 2 -1 2 1। ठीक है भाई, यही आपका क्वेश्चन का आंसर है। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लो कंप्लीट, और करते हैं डिस्कस क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है 13, कर लेते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर आपको क्या गिवन है वो देख लीजिए, यहां पे देखते हैं। सिंपल सा प्रूफ करना है, अभी जो कंसेप्ट यूज किया था ना उसी का यूज करके आपको प्रूफ करना है। देखो इफ a² - a प्लस i इक्वल टू 0 और a इनवर्स इक्वल टू i माइनस a, a इनवर्स इक्वल टू i माइनस a, ये है। तो देखो ध्यान से, आपको ये प्रूफ करना है कब, जब ये इक्वेशन गिवन है तब। तो पूरी इक्वेशन को मैं a इनवर्स से मल्टीप्लाई करूं तो a इनवर्स यहां पे मल्टीप्लाई करूं, a² को क्या लिख सकता हूं a इंटू ए माइनस a इनवर्स का यहां पे मल्टीप्लाई a के साथ में प्लस a इनवर्स का किसके साथ में i के साथ में, जीरो के साथ तो कुछ ही करवा दो हमेशा जीरो ही आएगा। अभी अभी मैंने इसकी वैल्यू पुट की थी, इसको मैं क्या लिख सकता हूं i, इसको क्या लिख सकता हूं i प्लस इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में करेंगे तो a इनवर्स इक्वल टू 0। कुछ कंसेप्ट है वो यूज कर रहे हैं यहाँ पर। कौन कौन सा, a इनवर्स का मल्टीप्लाई a के साथ में i आएगा और a इनवर्स का मल्टीप्लाई i के साथ में a इनवर्स आएगा। अब i का मल्टीप्लाई a के साथ में करेंगे तो a आएगा, क्योंकि मैट्रिक्स एक यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ आप कुछ भी मल्टीप्लाई कर दो, जिसको करते हैं ना वो ही आता हमेशा। ठीक है ना, तो यहाँ पे a का इसके साथ मल्टीप्लाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ में तो a आ जाएगा माइनस i प्लस a इनवर्स इक्वल टू 0। अब यहां से आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है a इनवर्स की, तो ये i इधर आएगा तो पॉजिटिव i और ये a इधर आएगा ये नेगेटिव i, नेगेटिव a आ जाएगा। अब देखो ये तो प्रूव करना था आपको, सिंपल है, आराम से कर सकते हो। ठीक है ना, ये क्वेश्चन नंबर आपका 13। करते हैं डिस्कस क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में। तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 अपन डिस्कस करते हैं। लिखा हुआ है इफ फॉर द मैट्रिक्स A इक्वल टू 2 - 3 3 4 शो दैट, प्रूव करना है आपको a² माइनस a प्लस का 17i इक्वल टू 0, और इसका यूज करके आपको a इनवर्स भी फाइंड आउट करना है। तो देखो करते हैं, सिंपल है, आराम से कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 12 को किया था वैसे आपको इसको भी करना है, सोल्व सेम का सेम। तो सबसे पहले a² फाइंड आउट करते हैं। a² a का मल्टीप्लाई a के साथ में 2 माइनस 3 3 और 4 प्लस इंटू 2 माइनस 3 3 और 4। इसका मल्टीप्लाई अपन करें तो इस रो को कॉलम के साथ में 4 माइनस 9, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में 6 माइनस का 12, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में 6 और ये प्लस का 12, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में -9 प्लस का 16। इसको सोल्व करें आगे अपन तो आपकी वैल्यू आएगी -5, ये माइनस का 18 और ये प्लस का 18 और ये 16 माइनस 9 करोगे तो ये 7। ये कौन सी इक्वेशन आ गई, इक्वेशन नंबर फर्स्ट a²। ठीक है ना, इसको आप फर्स्ट ले लीजिए और इसको आप सेकंड ले लीजिए। ठीक है, अब आपको 6a फाइंड आउट करना है। तो आपको करना है क्या है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट को मल्टीप्लाई कर देना है 6 से। तो 6a की वैल्यू आ गई, 6a की वैल्यू देखो, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 12, इसको 6 से करूं ये माइनस का 18
इसको 6 से करूं, ये प्लस का 18 और इसको 6 से करें तो ये 24। ये कौन सी वैल्यू आ गई, कौन सी इक्वेशन आ जाएगी, इक्वेशन नंबर 3। आगे देखो 17i फाइंड आउट करना है आपको। तो 17i की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। तो i तो आप जानते ही हो, 17i की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। तो 17 का मल्टीप्लाई i के साथ में, i की वैल्यू जिस ऑर्डर की आपकी ए मैट्रिक्स गिवन है उसी ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ पे पुट करना है। तो सेकंड ऑर्डर की थी, सेकंड ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये होती है। 17 को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो 17i इक्वल टू ये 17, ये 0, ये 0 और ये 17। ये कौन सी इक्वेशन हो गई आपकी, इक्वेशन नंबर 4। अब देखो जो प्रूफ करना है उसी की मैं लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूं। लेफ्ट हैंड साइड में कितना है, a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 17i इक्वल टू a स्क्वायर की वैल्यू इक्वेशन नंबर सेकंड से कितनी है, -5 माइनस का 18 प्लस का 18 और ये 7, फिर -6 a की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3, ये 12, ये माइनस का 18 और ये 18 और ये 24। ठीक है, फिर कितना है, प्लस का 17i, 17i की वैल्यू इक्वेशन नंबर 4 से 17, 0, 0 और ये 17। ये कहां से आया आपका, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ से, तीनों इक्वेशन का यूज किया है। ठीक है, उसके बाद में इन तीनों मैट्रिक्स को मैं सोल्व करूं तो आपकी वैल्यू आएगी, ए की फॉर्म में लिख रहा हूं, देखना ध्यान से, 5 माइनस का, ये माइनस का 12 और ये प्लस का 17, फिर माइनस का 18 और ये माइनस माइनस प्लस का 18 और प्लस में कितना 0, ये प्लस का 18, ये माइनस का 18 और फिर कितना है प्लस का 0, ये 7 और ये माइनस का 24 प्लस का 17। ये वैल्यू, इसी को मैं लिख सकता हूं सोल्व करके, ये कितना आपका 0, ये भी 0, ये भी 0 और ये भी 0। और जीरो मैट्रिक्स को 0 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 17i की वैल्यू किसकी इक्वल आ गई, 0 की इक्वल आ गई। ठीक है ना, ये आपको प्रूव करके रिप्रेजेंट करना था। तो हेंस प्रूफ। अब ये प्रूफ हो गया तो आपको a इनवर्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इस पूरी मैट्रिक्स, पूरी इक्वेशन को a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए। a इनवर्स से मैं मल्टीप्लाई करूं तो a इनवर्स इंटू a स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं मैं, a इंटू ए, -6a इनवर्स इंटू a, यहां पे मल्टीप्लाई करो तो a इनवर्स इंटू आई इक्वल टू 0। अब वैल्यू अपन जानते हैं, काफी इक्वेशन सोल्व कर ली, इस पूरे की वैल्यू कितनी आएगी, i इंटू ए माइनस 6i प्लस का 17a इनवर्स इक्वल टू में कितना 0। इसी को मैं लिख सकता हूं a माइनस 6i प्लस का 17a इनवर्स इक्वल टू 0। आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है 17a इनवर्स की, तो वैल्यू आएगी 6i, ये इधर आएगा तो 6i पॉजिटिव, a पॉजिटिव तो इधर आते हैं नेगेटिव। इसी को मैं लिख सकता हूं a इनवर्स इक्वल टू 1/17 6i माइनस a, ये लीजिए a इनवर्स की वैल्यू। अब इसमें मैट्रिक्स a और i की वैल्यू पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप वीडियो को पॉज करके इतना एक बार नोट डाउन कर लीजिए और डिस्कस करते हैं उस इक्वेशन के आगे। ठीक है, ये अब कर देता हूं, बीच में आ रहा है, देखो यहां से मैं a इनवर्स की वैल्यू फाइंड आउट करूं तो a इनवर्स की वैल्यू कितनी आएगी, 1/17 i का मल्टीप्लाई 6 के साथ में करें तो i आपकी ये 6 से मल्टीप्लाई करके इसको लिख रहा हूं मैं, ये 6, ये 0, ये 0 और ये 6, ये माइनस a की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट,
इक्वेशन नंबर फर्स्ट कितनी है 2 माइनस 3 और ये 3 और ये 4, ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट से। अब ए इनवर्स की वैल्यू देखो कितना आएगा 1/17, 6 माइनस 2 कितना 4, 0 माइनस माइनस ये माइनस प्लस 0 प्लस 3 कितना 3, 0 माइनस 3 कितना -3, 6 माइनस 4 कितना 2, ये आपके ए इनवर्स की वैल्यू आ जाएगी। चेक करते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 14 ए इनवर्स इक्वल टू 1/17 4 3 -3 2। ठीक है भाई, करेक्ट है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट है। ठीक है, अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए एक बार। ठीक है, अब आप वीडियो को लाइक शेयर कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 तो हो गया, 15 अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।